स्टूडेंट्स, आज का हमारा बाइनरी ऑपरेशन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। स्टार ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव पे दे रखा है, यानी जेड जो भी लेंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी। ये ऑपरेशन हमें पहले चेक करनी है कि कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव है या नहीं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कम्यूटेटिव की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि इफ ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जाए बी ऑपरेशन ए के, तो वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड में ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी की बात करें तो ए ऑपरेशन बी है इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी, जहाँ पर ए और बी दोनों के दोनों कौन से नंबर हैं, जेड पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालें तो राइट हैंड साइड आपके पास बनेगी बी ऑपरेशन ए। अगर मैं इस ए ऑपरेशन बी को बी ऑपरेशन ए में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या बन जाएगा, बी रेज टू पावर ए, जहाँ पर आप लोग को क्या ए बी किससे बिलोंग करता है, जेड पॉजिटिव में। अब आप ये बताइए, क्या ए रेज टू पावर बी और बी रेज टू पावर ए का आंसर एक जैसा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। आप कोई भी एक वैल्यू मान के आप इसको शो कर सकते हैं। ए रेज टू ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू आपने 2 ले ली, दोनों ही जेड पॉजिटिव से बिलोंग करते हैं। यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो आपको पता है 1 रेज टू पावर 2 वो 1 ही आएगा। और अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड निकाली तो राइट हैंड साइड आपको 2 रेज टू पावर 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड पॉजिटिव ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर बी इज नॉन कम्यूटेटिव। यस और नो? इसके बाद हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इसी क्वेश्चन के ऊपर। और एसोसिएटिव में हमें ये दिखा रखा है कि स्टार जो है वो अब की बार रियल नंबर पे होगा, बट रियल नंबर अदर देन -1 लेंगे आप। अभी मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट को अगर हम एसोसिएटिव देखेंगे तो जेड पॉजिटिव पे ही चेक करेंगे। जेड पॉजिटिव पे एसोसिएटिव चेक करने का तरीका क्या होगा? एसोसिएटिविटी चेक करने का मतलब ये है कि इफ ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल हो जाए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, तो आप कहेंगे कि दिया गया क्वेश्चन एसोसिएटिव है। यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन गई ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। अब देखिए, इसका मतलब आप पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, यानी पहले ऑपरेशन ए और बी के ऊपर लगाएंगे। ए ऑपरेशन बी पहले से सोल्व है, किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर बी। तो आप इसको लिखेंगे ए रेज टू पावर बी ऑपरेशन सी। ये बात समझ में आई नहीं? इस ऑपरेशन को सोल्व करने से आंसर हमें मिला ए रेज टू पावर बी ऑपरेशन सी। अब इन दोनों के ऊपर दोबारा से जब ऑपरेशन लगाएंगे तो दोबारा से ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये कंप्लीट ए हो गया आपके पास और ये कंप्लीट बी हो गया, तो ए की पावर बी था, यानी इस कंप्लीट की पावर सी चला जाएगा। यस और नो? तो ये आपके पास क्या बन गया, ए रेज टू पावर बी और उस होल रेज टू पावर सी। आगे नवाज इस पूरे की पावर जो है वो सी हो गया। अब अगर राइट हैंड साइड को सोल्व करें, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आती है, राइट हैंड साइड कहती है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसको सोल्व करें, ये बन गया ए ऑपरेशन बी और सी को पहले सोल्व करेंगे तो ये बनेगा बी रेज टू पावर सी। आगे बात सुन, क्योंकि यहाँ जो भी है उसकी पावर ये जा रही है जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया है। अब ये कंप्लीट ए हो गया, तो ये कंप्लीट इस ए की पावर चली जाएगी, यानी ये क्या बना, ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर सी। आ रही है बात सुनो?
ए रेज टू पावर बी और रेज टू पावर सी, ऐसे होगा। अब क्या ये दोनों आंसर एक जैसे होंगे? ये नहीं होंगे। ये तो क्या बन गया, ए रेज टू पावर बी सी, और ये क्या बन गया, ए रेज टू पावर। अब आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अगर आपने ए की वैल्यू 1 मान ली, बी आपने 2 मान लिया और सी आपने 3 मान लिया, कुछ भी मान लीजिए वैसे। अब इन तीनों में से अगर आप इसको सोल्व करके देखें तो ये देखिए, ये क्या बना, ए रेज टू पावर बी 1 की पावर 2 और उसकी पावर 3। आ रही बात समझिए? इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, अब चेक करिए, ए की पावर यानी 2 की पावर बी इंटू सी 1 इंटू 3 कितना बनेगा, ये 8। और इसको चेक करो तो क्या बने, देखिए ए अब 1 की पावर 3 जो है वो 1 ही बनेगा, तो 2 रेज टू पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे अलग अलग बहुत सी वैल्यू मिलेंगी ऐसे। तो आप देखिए ये तो बना ए रेज टू पावर बी सी, और ये आपका बनेगा ए रेज टू पावर बी रेज टू पावर सी, यानी पहले बी की पावर सी को सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो ए की पावर बनेगा। उसका आंसर यहाँ से आप वैल्यू अपनी तरफ से 1 2 3 कुछ भी चेंज कर लीजिएगा। इसका सोल्व करेंगे तो ये 8 आंसर दे रहा है, इसको सोल्व करोगे तो ये 2 आंसर देगा। तो ये आपका एसोसिएटिव नहीं है। इसी में आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब क्वेश्चन ये है अपने पास कि ए ऑपरेशन बी जो है वो होगा ए अपॉन बी प्लस 1 ए, जहाँ आप अदर देन -1 लेंगे आर में, यानी रियल नंबर जो भी होगा वो -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड। इस वैल्यू पे बात करें आप कम्यूटेटिव लॉ की, और कम्यूटेटिव लॉ आपको ये कहेगा कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी ऑपरेशन ए के। सबसे पहले हम ए ऑपरेशन बी निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ए अपॉन बी प्लस 1, पहले से ही सोल्व है। आगे बात सुनो, अब यहाँ ए और बी जो है किसी भी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं अदर देन -। सिमिलरली अगर आप किसी क्वेश्चन में बी ऑपरेशन ए निकालें, मतलब जहाँ ए है वहाँ बी बन जाएगा, जहाँ बी है वहाँ ए बनेगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया, बी अपॉन ए प्लस 1, यहाँ भी ए और बी अदर देन -1 होंगे। अब आप ये बताइए क्या ये दोनों आंसर सेम होंगे किसी भी एक नंबर के लिए? अगर कोई भी एक नंबर जो अदर देन -1 ले, यानी जो वैल्यू ए की आप यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे, तो ए की यहाँ लेंगे वही यहाँ लेंगे, तो क्या ये दोनों आंसर किसी भी रियल नंबर के लिए सेम होंगे? कैसे? 1 के अलावा बहुत से नंबर हैं आपके पास। हरी बात सुन, देखिए मैंने आपको बताया यस के लिए अगर कोई एक है और यस के लिए अनगिनत और नो का कोई एक है तो भी क्वेश्चन क्या माना जाएगा, नो ही माना जाएगा। आप यहाँ बी की वैल्यू जो है ना, जैसे 5 रख दी आपने, ए की वैल्यू आपने 2 रख दी, ये क्वेश्चन आपका क्या बनेगा भाई, ए ऑपरेशन बी आपके पास बन गया 2/5 प्लस 1 6 लेफ्ट हैंड साइड से। और अगर आप बी ऑपरेशन ए इस क्वेश्चन की निकालते हैं तो बी ऑपरेशन ए क्या बन जाएगा, 5/2 प्लस 1। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के लिए, तो ये आपका क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। अब बात करते हैं इसी की एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी में आप क्या लेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। ए ऑपरेशन बी पहले से ही सोल्व है, इसके इक्वल होगा ए अपॉन बी प्लस 1। इसके ऊपर लगाएंगे ऑपरेशन सी, इसको चेक कीजिए ये क्या कहते हैं, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ वो पहली वैल्यू ऊपर और दूसरे वाले में 1 प्लस कर दो। इन दोनों में ये वैल्यू है पहली वैल्यू, और पहली वैल्यू ऊपर ये है चीज़ आपका ऊपर चला जाएगा, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू। अपॉन में क्या आएगा, बी प्लस 1 का मतलब ये सी प्लस 1। ये बात समझ में आई या नहीं?
अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, ये a/b+1 इंटू में c+1। अगर इसकी राइट हैंड साइड सोल्व की जाए, राइट हैंड कहती है a ऑपरेशन, b और c के ऊपर ऑपरेशन लगाओ। अब b और c में यहाँ ऑपरेशन लगाओगे तो b आ जाएगा ऊपर और नीचे आएगा c+1, तो यहाँ से आ गया b/में c+1। अब इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, a और b के ऊपर, तो देखिए a ऊपर बाकी नीचे, पहली वैल्यू ऊपर यानी a ऊपर और इसमें 1 जुड़ जाएगा, ये क्या आया b/c+1 +1। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई a, एलसीएम जो c+1 लेंगे वो चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ गया b+c+1, ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नॉट एसोसिएटिव। कर लेंगे क्वेश्चन। जो ऑपरेशन के बाद सेकंड वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेगी। यहाँ आपके पास राइट साइड की जो वैल्यू है वो b/c+1 है, तो जो राइट में होगी वो डिनोमिनेटर में आके 1 ऐड करेगी, ये डिनोमिनेटर में आके 1 ऐड करेगी, हो जाएगा। मेन आपको ये कर लेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे एक तो यही पूछा गया है कि वो कम्यूटेटिव है, दूसरा ये पूछा गया है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब यहाँ एक नए क्वांटिटी के बारे में बात की गई है, आइडेंटिटी। वैसे इस वर्ड से हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, अब यहाँ थोड़ा सा इसका अलग है। आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है वो सुनिए। अगर आपकी कोई भी ऑपरेशन मान लो R से R, आंसर R देंगे, क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन R है, ये क्वेश्चन R है, तो यानी डोमेन कंप्लीटली R है, तो रेंज भी R होगी। रेंज अगर R होगी तो वो बाइनरी होगा, बाइनरी अगर होगा तो वो क्लोज भी होगा, प्रोपर्टी क्लोज प्रॉपर्टी। अब दूसरी बात ये है, अगर आपकी कोई ऑपरेशन R×R इंटू R पे लग रही है, या N×N लग रही है, Z×Z लग रही है, कोई भी, उनमें से अगर आपका कोई एक एलिमेंट की जो इस R से बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, R से, वो आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर आपकी कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है, उस बाइनरी में कोई एक एलिमेंट जिसका नाम हमने ले लिया E, यहाँ आइडेंटिटी को E से बिलोंग किया जा रहा है। वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी लेटर ले सकते हैं, बट क्योंकि उसका सिंबल E है इसलिए हमने E ले लिया। अगर आपने कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया E, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया जो कहाँ से बिलोंग करता है, नंबर में से बिलोंग कर रहा है, मतलब उसके डोमेन में से बिलोंग कर रहा है, तो उसको आइडेंटिटी कहा जाएगा यदि अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करे। यानी अगर आपका ए ऑपरेशन ए यानी यहाँ जो ऑपरेशन लगी है वो इस बी की बजाय वो क्या आ जाए, ई आ जाए, और उससे आंसर आपको क्या मिले, वापिस से ए मिले, तो उस ऑपरेशन को आप क्या कहते हैं, यानी उस ई की वैल्यू को आप क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। यस और क्योंकि आइडेंटिटी किसी भी क्वेश्चन में यूनिक होती है, क्या होती है, यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि अगर आप वो यहाँ रखते हो तो उससे कोई एक ही वैल्यू मिले, ऐसी आपके पास अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं कि जिसके रखने से आपको, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं ये कह दूँ, अगर आपका ए ऑपरेशन बी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है, सिंपल था क्वेश्चन समझिए, उसको बाद में कर लूँगा, प्लस वन है। अगर आपका ए ऑपरेशन बी एडिशन क्वांटिटी ऑपरेशन दे दी कि वो ए प्लस बी के इक्वल है, और आपको बताना है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहता है कि ए के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, यानी ई
तो ये आंसर जो है आपको वापस ए के ही इक्वल मिलना चाहिए। यानी इस ए में देखिए ए के साथ जब बी की ऑपरेशन लगाई तो ए में बी जोड़ा गया है, ए के साथ ई की ऑपरेशन लगाओगे तो ए में बी जोड़ा जाएगा। ए में मैंने ई जोड़ा और मुझे ए ही मिला, जाहिर सी बात है ई की वैल्यू क्या होगी 0। क्या 0 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं ए में जोड़ूं और मुझे ए ही मिल जाए? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बात कंफर्म है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हुआ अगर ये रियल से बिलोंग कर रहा है, अगर ये जेड से बिलोंग कर रहा है। बट अगर ये नेचुरल से बिलोंग कर रहा है तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये वैल्यू आइडेंटिटी में लागू नहीं होगी अगर वो a प्लस बी n से n तक का है। ये बात समझ में आई है? फिर समझ लीजिए, अगर आपकी a ऑपरेशन b a प्लस बी के इक्वल है और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। देखिए अब तक आप बाइनरी क्या है वो समझ चुके हैं, कम्यूटेटिव कैसे निकालना है वो भी समझ चुके हैं, उसका एसोसिएटिव कैसे निकालना है वो भी समझ चुके हैं। एक नया क्वेश्चन हमारे पास आइडेंटिटी का है। तो आइडेंटिटी क्या होगा? ये ई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो इसी के नंबर से बिलोंग करेगा जिससे ऑपरेशन बिलोंग करेगा। अब मान लो ये नेचुरल है तो ए में मुझे ई जोड़ना है, क्योंकि जब ए के ऊपर बी ऑपरेशन लगी तो ए में बी जुड़ा था, ए में मैंने ई जोड़ा और मुझे ए ही मिल गया तो वो आइडेंटिटी बन जाती है। अब आपको पता है ए में अगर आपने बी जोड़ा यानी ई जोड़ा और वापस ए मिला, इसका मतलब ई की वैल्यू 0 है और 0 नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है तो इस ऑपरेशन का नेचुरल के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए एक बात ये बात कंफर्म याद रखना कि जरूरी नहीं हर क्वेश्चन का आइडेंटिटी निकलेगा। आगे बात सुन, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वैल्यू जो वहाँ दे दी उसका आइडेंटिटी निकलेगा। ठीक है, अगर निकलता है तो इसको पहले प्रेफरेंस दें, क्योंकि जो भी ई होगा वो इससे बिलोंग जरूर करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये याद रखना, जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इनवर्स उसी का निकलता है। अगर किसी क्वेश्चन का आइडेंटिटी पॉसिबल नहीं है तो उसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन आएगा हमारे पास, पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए क्या है, मुझे ये कंडीशन जाननी है। पहले मुझे इस क्वेश्चन को कॉम्पिटेटिव थ्रू करना है। कॉम्पिटेटिव के लिए आप याद रखिए ए ऑपरेशन बी इसके इक्वल होगा बी ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी आपने लेफ्ट हैंड साइड से निकाला, ए ऑपरेशन बी आप लोगों के पास क्या बन गया ए प्लस बी प्लस 1 ये बनेगा। अगर मैं इसकी बी ऑपरेशन ए निकालता हूँ तो ए की जगह बी चेंज हो जाएगा, बी की जगह ए प्लस बी प्लस 1। अब ये दोनों आंसर सेम होंगे क्योंकि एडिशन की वैल्यू में ए में बी जोड़ दो चाहे बी में ए जोड़ दो, उसके बाद 1 जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। किसी भी ए बी जो किससे बिलोंग करते हैं जेड से, किससे बिलोंग करता है जेड से, किसी भी जेड से बिलोंग करने पे ये आंसर सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो आप कहेंगे कि ये कॉम्पिटेटिव। ये बात समझना है। अब बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी में सबसे पहले याद रखिएगा लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, स्मॉल ई, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आपका ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो किससे बिलोंग करेगा जेड से। ई जेड से जरूर बिलोंग करना चाहिए। आगे बात सुनो। अब इसके बेस पे हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं तो मुझे निकालना क्या है, सच दैट ए ऑपरेशन ई इसके इक्वल होगा ए के इक्वल होगा। आप लिख सकते हैं सच दैट। ये कंडीशन होती है बाइनरी में आइडेंटिटी की, हर क्वेश्चन में यही लगेगी। ए ऑपरेशन ई अगर ए के इक्वल है तो ए ऑपरेशन बी की बजाय ई में चेंज हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि ऑपरेशन तो बी पे लगी हुई। अगर मैं इस ऑपरेशन को ई पे लगाऊंगा तो जहाँ बी है वहाँ ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। ये बात समझ में आ गई। ए से ए क्या हो जाता है कैंसिल, तो ई प्लस 1 किसके इक्वल आ गया 0 के। ई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -1 की, और -1 किससे बिलोंग करता है जेड से, तो जेड में था। सो क्या अब ध्यान दीजिए, क्या -1 के अलावा ऐसी कोई वैल्यू है जिसको ई की जगह रखा जाए और आंसर ए मिल जाए? कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि -1 + 1 0 बन गया, ए इज इक्वल टू ए आएगा।
-1 के अलावा कोई z ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ रखो और आंसर a ही दे दे, इसका मतलब ये यूनिक वैल्यू होगी, यानी ये a की वैल्यू होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें ये वैल्यू अलग अलग आएगा आपके सामने, तो आप समझ जाएंगे कि ये यूनिक क्यों होना चाहिए। तो ऐसे में ये -1 बिलोंग करता है जैसे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा हुआ आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया माइनस। और दूसरा याद रखना, आइडेंटिटी में ये कॉम्यूटेटिव भी होता है, यानी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए ऑपरेशन ई अगर ए के इक्वल है तो ई ऑपरेशन ए भी ए के भी इक्वल होगा। आगे बात सुनो, आइडेंटिटी में ये वैल्यू कॉम्यूटेटिव होती है, क्या होती है, कॉम्यूटेटिव, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड जरूर करेगी। आगे बात सुनो, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए आइडेंटिटी से रिलेटेड, आइडेंटिटी और इनवर्स के साथ ही कंप्लीट हो जाती है आपकी बाइनरी। क्वेश्चन देखिए, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू के ऊपर, यानी रैशनल नंबर के ऊपर, इसमें ऑपरेशन ये दी गई है, शो करें कि वो कम्यूटेटिव भी है, वो एसोसिएटिव भी है, और अगर एग्जिस्ट करे, इफ एग्जिस्ट, तो आप उसकी आइडेंटिटी निकालिए। तो ये करेगा या नहीं करेगा, ये आप क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल होना चाहिए आपका, बी ऑपरेशन ए के, अगर ये क्या है आपके पास कॉम्यूटेटिव। अब कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए ऑपरेशन बी आपके पास पहले से ही गिवन है, और 3ab/5 आ गया। इसी क्वेश्चन का अगर आप बी ऑपरेशन ए निकालोगे वो भी 3ba/5 आ गया। मल्टीप्लाई में ये दोनों वैल्यू सेम आंसर देगी, जहाँ ए और बी दोनों कोई भी एक क्यू होगा, ए बी बिलोंग करेगा क्यू से, और एवरी वैल्यू ऑफ क्यू ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार है ए के, ए स्टार बी इक्वल है बी स्टार ए के, और ऑल ए बी बिलोंग टू क्यू। अगर ये पॉसिबल है तो ये क्या बन गया तुम्हारा। दूसरा, अब आपको इसी का एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए आपके पास कंडीशन है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसको सोल्व करें, ए ऑपरेशन बी पहले से ही गिवन है 3ab/5, इसके ऊपर ऑपरेशन सी लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर ऑपरेशन लग रही है उन दोनों की मल्टीप्लाई इनटू में 3/5 है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई और सारे के बाहर क्या होगा 3/5। ये जो 3/5 है ये ऑपरेशन का है, एक इसमें ऑलरेडी 3/5 है, इस बात को याद रखिए। तो सबसे पहले तो लगा दीजिए 3/5, फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए और बी की मल्टीप्लाई, मतलब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, और वो क्या बनेगी 3abc/5। ये बात समझ में आई है, नहीं कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन गया आपके पास 3 3 9 5 5 25 abc। अब इसके राइट हैंड साइड सोल्व करो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ए ऑपरेशन एच बी रहेगा, बी और सी की मल्टीप्लाई करके 3/5 लगा दीजिए, 3/5 बी और सी। आगे बात सुनो, अब इनके ऊपर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले लगा दीजिए 3/5 और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा a × 3/5 × bc, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये 9/25 abc आ जाएगा, जहाँ abc तीनों कोई भी क्यों होंगे। अब ये सेम आंसर हो गया, ये भी वही है, ये भी वही है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, स्टार इज एसोसिएटेड, स्टार यहाँ एसोसिएटिव है। अब हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप समझ गए होंगे, इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, और आइडेंटिटी में उसने लिखा इफ एग्जिस्ट, करेगी तो की बात है, और वो करेगी या नहीं करेगी इसके लिए उसका यूनिक होना जरूरी है, यानी वो कोई एक नंबर होगा। इफ लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट ई इज द आइडेंटिटी, अगर ई आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो कंडीशन ये होगी
ए ऑपरेशन ई जो है वो ए के इक्वल होगा। ये कंडीशन है अपने पास। जहाँ बी है उसको किस में चेंज करेंगे अपन, ई में। तो वो ऑपरेशन क्या बनेगी, ए ऑपरेशन डी ए ई अपॉन में 5। ये बात समझ में आई है नहीं। ए ऑपरेशन बी था, उसकी जगह ए ऑपरेशन ई लगाया तो बी ए में ई में चेंज हो गया, 3 ए अपॉन 5 और किसके इक्वल आ गई, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल होगा तब यहाँ क्या बचेगा 1। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5/3 किससे बिलोंग करता है, तो उससे तो बिलोंग करता है। यानी अगर आप अपने क्वेश्चन में ई की जगह 5/3 रखें तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ए के इक्वल आएगा ही आएगा। क्या 5/3 के अलावा कोई वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं जिससे ये आंसर ए आए, ऐसी और कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब यहाँ ये यूनिक है। ई क्या है यहाँ, यूनिक। ई इज ए यूनिक। ई अगर यूनिक है इसका मतलब आइडेंटिटी पॉसिबल है। आइडेंटिटी पॉसिबल है तो आपकी आइडेंटिटी वैल्यू क्या आती है 5/3। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया 5/3। और ये आपका कर लेंगे क्वेश्चन। समझ में आया नहीं आया। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जहाँ ई जो है यूनिक नहीं होगा, यानी ई की वैल्यू यूनिक ना हो, यानी जिसका आइडेंटिटी पॉसिबल ना हो। क्वेश्चन है अपने पास इससे नेक्स्ट, ए ऑपरेशन बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। देख ले, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, एन के ऊपर डिफाइन किया गया कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल है, एचसीएफ ऑफ ए बी। क्या वो कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। अब आप एक चीज़ देखिए कॉम्पिटिटिव के लिए। कॉम्पिटिटिव की अगर आप बात करें तो ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल होगा, बी ऑपरेशन ए के। एचसीएफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा। अब देखिए ए और बी का एचसीएफ निकालो या बी और ए का एचसीएफ निकालो, सेम आंसर आएगा या नहीं आएगा। दो नंबर आपने ए और बी लिए, जहाँ ए और बी दोनों कोई भी नेचुरल नंबर है, उनका एचसीएफ या एचसीएफ बी और ए का एचसीएफ सेम आंसर देगा। यानी एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ बी। अगर ये दोनों कंडीशन सही है इसका मतलब ये क्या है, यस और नो, इट इज कॉम्पिटिटिव। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए कॉम्पिटिटिव जरूर होगा। इसके बाद आगे करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव आपको क्या देता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। इसको करने के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, क्योंकि तीन की कंडीशन में अच्छे वैसे आंसर तो वही आएगा, लेकिन फिर भी ए की वैल्यू आपने अपनी तरफ से 2 मान ली, बी की वैल्यू 3 मान 4 ले लीजिए और सी का की वैल्यू 8 ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड निकालते हो तो ए ऑपरेशन बी, इसका मतलब क्या हो गया, एचसीएफ किसका लेना है, ए और बी का। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी आपके पास हो गया 2 और 4 ऑपरेशन सी। 2 और 4 का जो एचसीएफ होता है वो आपको पता है वो क्या होगा, 2। क्या होगा 2। इस वैल्यू का आंसर आपके पास 2 आ गया ऑपरेशन सी, यानी 2 की ऑपरेशन आपको सी के साथ लगानी है। अब 2 की ऑपरेशन सी के साथ लगाओगे मतलब एचसीएफ 2 और सी का निकलेगा। तो एचसीएफ ऑफ 2 और सी की वैल्यू कितनी दी थी हमने 8, तो 2 और 8 का एचसीएफ में क्या आएगा 2 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड निकालता हूँ तो ए ऑपरेशन बी और सी के ऊपर आप लोगों को ऑपरेशन लगानी है, मतलब बी और सी की वैल्यू का एचसीएफ निकल जाएगा। बी और सी की वैल्यू आपके पास 4 और 8 है, 4 और 8 का एचसीएफ। ए का ऑपरेशन 4 और 8 का जो भी एचसीएफ होगा वो 4 होगा, पता है आप लोगों को। 4 और 8 का एचसीएफ कितना आ गया 4। अब ए का ऑपरेशन 4 के साथ लगाओगे मतलब एचसीएफ निकालना है ए की वैल्यू का और 4 का।
एचसीएफ निकाल देंगे, ए की वैल्यू 2 है और ये 4, 2 और 4 का एचसीएफ, ये भी वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी आप ए बी सी कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, मिनिमम एचसीएफ 1 होता है, आपको पता है, और 1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा ही करेगा। इसका मतलब प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए इसका एचसीएफ नेचुरल से बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा कि ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएट। कौन सी है, एसोसिएट। अब बात करते हैं इसके आइडेंटिटी की, क्या इसका आइडेंटिटी पॉसिबल है। अगर इसका आइडेंटिटी है तो आप क्या लिखेंगे, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ई कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब ये है कि ई आपका किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल से। ई नेचुरल से बिलोंग करना चाहिए। अगर ई नेचुरल से बिलोंग करेगा तो ए ऑपरेशन ई जो है वो ए के इक्वल होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए ऑपरेशन ई ए के इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ ऑफ ए और ई ए के इक्वल होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ ए और ई जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल। ये कब पॉसिबल हो सकता है, सुनो, यहाँ आंसर ए आया, जाहिर सी बात है, और ए और ई में ए जो है इसकी कंप्लीट डिविजिबिलिटी है, क्योंकि एचसीएफ जो भी होगा वो दूसरी संख्या को कंप्लीट डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी ए कोई भी नेचुरल नंबर है, आंसर ए आया तो ये भी तो नेचुरल नंबर है। अगर ये ए 2 है तो ई 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, प्रत्येक केस में 2 आंसर आएगा। अगर ये ए का आंसर 5 है, नेचुरल नंबर है, तो ये ई 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो ई एक कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ये बात समझ में आई या नहीं? ये ए और ई का आंसर ए आया, यानी ई और ए में ए छोटा आंसर है, ठीक है। जो छोटा होता है और मल्टीपल होता है वो एचसीएफ होता है। इस ई में और इस ए में छोटा कौन होगा, ए होगा। ये ई इस ए का मल्टीपल होगा, क्योंकि मल्टीपल होगा तभी ए एचसीएफ होगा। ये एचसीएफ की जो भी वैल्यू होगी वो दूसरी वैल्यू को डिवाइड जरूर करेगी, यानी ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी और ये इससे छोटा भी होगा। इसका मतलब ई यहाँ एक यूनिक वैल्यू नहीं है। Here E is the, आप क्या कहेंगे, here E is the multiple of A। E जो है वो A का मल्टीपल होगा, और वो मल्टीपल जो है 1A भी हो सकता है, 2A भी हो सकता है, 3A भी हो सकता है, 4A भी हो सकता है, सब में A आंसर आएगा। So E is a not unique, so E is a not unique। ई आपका यूनिक नहीं होगा, यूनिक नहीं होगा तो आइडेंटिटी नहीं होगी, सो आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी नॉट एग्जिस्ट। अगर यही क्वेश्चन एलसीएम का होता, एचसीएम की बजाय किसका होता, एलसीएम का होता, तो ये पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी। एलसीएम ऑफ, ध्यान दीजिए, एलसीएम ऑफ ए और ई का आंसर ए आया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि ई की वैल्यू 1 हुई। एलसीएम आप या तो ये समझ लीजिए कि दोनों की गुणा एलसीएम होता है। आगे बात सुने, किसी भी वैल्यू की ए और ई की ऐसी ऑपरेशन जिसकी गुणा करो आंसर ए आए तो ऐसी वैल्यू 1 है, बल्कि किसी के साथ भी गुणा कर लेना आंसर वही आएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एलसीएम का होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आता, क्या आता, 1 आ जाता, क्योंकि वो यूनिक हुआ। 1 को किसी के साथ लगाओ एलसीएम बन जाएगा, बट 1 को इसके साथ लगाओ एलसीएम नहीं देगा, अलग अलग आंसर आएगा। एलसीएम में पॉसिबल था बट एचसीएम में पॉसिबल है नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी पॉसिबल है। आई होप आप क्वेश्चन है कर लेंगे। ओके।